हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। क्रिटिकल पेडागोजी, दैट इज क्रिटिकल पेडागोजी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर है, बिकॉज़ इसको हम कभी नहीं पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट वाइज़ मैटर में। सो इसको इम्पॉर्टेंट है करना, बिकॉज़ ओएसटीईटी में भी ये आया था एंड ओएवीएस एंड सीएसटी तो उससे बहुत ही हाई लेवल का है, तो ऑब्वियस आने के चांसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं टॉप 60 क्वेश्चंस आपको करूँगी, ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस हैं, डिस्कशन कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे। सो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। द टर्म पेडागोजी मीन्स, मैं फटाफट बोलूँगी। पेडागोजी जो वर्ड था ना, ये पेडागोजी वर्ड आपके बच्चों के लिए था, दैट इज फॉर लिटिल चिल्ड्रन और द चिल्ड्रन। ओके, तो यंग लर्नर्स को पढ़ाने के लिए इसको करते थे। दैट इज साइंस ऑफ टीचिंग टू यंग लर्नर और यंग लर्नर। एडल्ट लर्नर नहीं होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट, और नॉन ऑफ द अबव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, साइंस ऑफ टीचिंग टू यंग लर्नर, राइट। ओके, तो नेक्स्ट को चलते हैं अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव टीचिंग ऑफ ए टीचर। एक टीचर का अच्छे से पढ़ाई करवा सके, टीचिंग दे सके, इफेक्टिव टीचिंग हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? सुइटेबल मेथड, एप्रोप्रिएट टेक्निक, एड्स एंड मटेरियल, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियस सब चाहिए, बिकॉज एक टीचर को प्रॉपरली पढ़ाने के लिए दैट इज़ आपको सुइटेबल मेथड्स भी नीड है, उसके साथ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स भी हम यूज़ करते हैं, प्लस एड्स एंड मटेरियल्स तो सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेगा जिसको हम यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक 3D ऑब्जेक्ट या 2D ऑब्जेक्ट या फिर विजुअल एड्स हम लोग यूज़ करेंगे, सो दैट ये ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not required for attaining the best results in teaching learning? कौन सा चीज जरूरत नहीं है या रिक्वायर्ड नहीं है अटेनिंग द बेस्ट रिजल्ट्स इन द टीचिंग लर्निंग में बेस्ट रिजल्ट अटेंड करने के लिए? टू नो द कंटेंट मटेरियल, टाइम लिमिट फॉर लर्निंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेसन, मेथड्स एंड डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर द लर्निंग। कंटेंट मटेरियल भी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स भी चाहिए, मेथड्स एंड डिवाइसेस भी चाहिए, बट टाइम लिमिट लर्निंग में नहीं होना चाहिए। बेस्ट टीचिंग एंड लर्निंग का रिजल्ट्स गेन करने के लिए टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। ओके, which of the following is not meaning of critical pedagogy? critical pedagogy का मतलब नहीं है, that is think कर सकते हैं यहाँ पे। examine and judging analytically without bias, कोई भी चीज़ को एग्जामिन करना हो, जजिंग करना हो, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, सो विदाउट बायस, कन्फ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। नंबर टू, द वेज एंड मीन्स प्रोवाइडेड टू टीचर फॉर मैनेजिंग द टास्क ऑफ टीचिंग स्मूथली, हम जो वेज देते हैं और बाय मीन्स कोई भी ऑब्जेक्टिव्स देते हैं कि टीचर्स को इसी मैनेजमेंट के थ्रू सब कुछ कंप्लीट करना है, उसको टू हेल्प स्टूडेंट्स टू अचीव क्रिटिकली कंसियसनेस, बच्चों को क्रिटिकली कंसियसनेस में रखने के लिए, अचीव करने के लिए हेल्प करना। क्रिटिकल पेडागोजी इज एन आर्ट प्रोवाइडिंग एंड ensuring टू मेक बेटर व्हाट इज गुड एंड सपोर्ट व्हाट कैन बी बेटर। क्रिटिकल पेडागोजी एक आर्ट है जिसके थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एंश्योर कर सकते हैं बेटर व्हाट इज़ गुड, कौन सा चीज़ बेटर है, सपोर्टिव है, बेटर होगा उसके लिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया कि क्रिटिकल पेडागोजी मीन्स क्या? पेडागोजी मीन्स होता है लर्निंग, बच्चों को टीचिंग देना। सो उसके अकॉर्डिंग टीचिंग में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एंड इस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे टीचर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है एंड स्मूथली एक चीज़ को ले जा रहा है, प्रोसीड कर रहा है। The primary preoccupation of critical pedagogy is, प्राइमरी preoccupation is social justice भी रहता है, डेमोक्रेसी, इक्विटी। मतलब क्रिटिकल पेडागोजी के थ्रू बच्चों को हम क्या दे रहे हैं? सोशल जस्टिस भी सिखा रहे हैं, इक्विटी, जो लॉज को फॉलो करना, इक्वल है हम लोग, डेमोक्रेसी को भी फॉलो करना। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, which of the following is not a practical approach to critical pedagogy? practical approach नहीं है critical pedagogy के लिए। administration, learning, research, all of the above. So this one is learning, because यहाँ पे देखिए not a practical approach। practical approach कब होता है? जब आप learning by doing करते हो, learning by doing करते हो। so यहाँ पे अगर learning आपको दे दिया जाए then आप
उसको यूटिलाइज करें तो ये प्रॉपर नहीं होगा। लर्निंग बाय डूइंग होता है, प्रैक्टिकल में आप कोई चीज़ को देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन किए एंड उसके बाद उसको सीख रहे हो अपने से करके, सो दैट इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। और हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। सो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ नहीं होगा, नॉट अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू द क्रिटिकल पेडागोजी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। Which of the following is an issue to critical pedagogy? Critical pedagogy के लिए कौन सा चीज issues है? Democratic way of life, human rights, caste, religion, gender and all of the above. So critical pedagogy के लिए democratic life भी because उसका justice के ऊपर था, ये इक्विटी है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, कास्ट रिलीजन जेंडर ये आपका जेंडर बेस्ड है। सो यहाँ पे सब कुछ चाहिए, बट ये सारे क्रिटिकल इश्यूज भी है बिकॉज हम क्रिटिकल पेडागोजी के थ्रू बच्चों में ये डाल रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज भी है जिसमें अगर कन्फ्लिक्शन है तो क्रिटिकल पेडागोजी सक्सेसफुल नहीं होगा। सो इट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which of the following is not related to critical pedagogy? कौन सा चीज रिलेटेड नहीं है क्रिटिकल पेडागोजी के? कलेक्शन कलेक्टिव डिसीजन, ऑटोक्रेटिक डिसीजन, रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल व्यूज, ओपन डिस्कशन। सो दैट इज ऑटोक्रेटिक डिसीजन, ये ऑटोक्रेटिक डिसीजन होगा क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है क्रिटिकल पेडागोजी की। हम लोग हर एक पर्सन का सोचते हैं, हर एक पर्सन को हम इक्वली वैल्यू देते हैं। सो ऑटोक्रेटिक डिसीजन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Critical pedagogy is primarily an adenal adenal response to dash. So oppressive power relation in school, inequality in classroom, favoritism in adenal institutions, and all of the above. Critical pedagogy in primarily an adenal response to dash. Adenal response means बहुत ही डायरेक्टली उसमें फोकस किया जाता है। ऑपरेसिव power relation in school, inequality in the classroom, favoritism in the adult institution। मीन्स हम ये सारे पॉइंट्स को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्क किया जाता है क्रिटिकल पेडागोजी के थ्रू। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक नेम्ड पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड? पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। पॉलो फ्रेरी, फ्लोरो पॉलो फ्रेरी। ठीक है, पॉलो फ्रेरी। ये क्वेश्चन ओएसएस टीईटी में भी आया था, बट दूसरे ये में आया था ऑप्रेस्ट नेम से आया था कि ऑप्रेस्ट बुक किसने मेंशन किया, तो उसको नेम थोड़ा मॉडिफाई करके दिए थे, तो पॉलो फ्रेरी था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टीचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी? नॉट रिलेटेड टू टीचर, टीचर्स के रिलेटेड नहीं है। पार्टनरशिप विद द स्टूडेंट, यस ये चाहिए। रेडी टू एक्सेप्ट द स्टूडेंट नॉलेज, ये भी चाहिए। कवरिंग सिलेबस, फ्रीडम ऑफ चाइल्ड टू लर्न, ये सब कुछ तो पॉइंट है, बट कवरिंग सिलेबस क्रिटिकल पेडागोजी का रूल नहीं है। जब हम सिलेबस बेस्ड हो जाते हैं तो बच्चों को नॉलेज देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज हमें एक लिमिटेड पीरियड एंड लिमिटेड रिसोर्सेज में रहना पड़ता है। So, which of the following is not related to teacher in content of critical pedagogy? That is, identify a problem, obvious क्योंकि यहाँ पे diagnosis चल रहा है। Analyze the problem, obvious। Create a plan of action, solve the problem। But collection of data is not a part of the critical pedagogy, and it is not related to teachers. It is related to students. It's okay, but it is not related to teachers। ये related नहीं है teachers लोगों के साथ। Then next, which of the following is not a major challenge to the effective implementation of Frere's critical pedagogy? Not a major challenge, कौन सा चीज मेजर चैलेंज नहीं था इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन फेरीज क्रिटिकल पेडागोजी को करने के लिए? तो एजुकेटर्स टेंडेंसी टू रिवर्ट बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन, फॉल्स जेनरसिटी, फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी एंड एनालाइज एंड इवेलुएट द एक्शन। नॉट ए मेजर चैलेंज बोला गया, नॉट है तो इसलिए इवेलुएट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक चीज़ में इवेलुएट करना, इम्प्लीमेंटेशन का तो प्रोसेस है, तो एनालाइज एंड इवेलुएट द एक्शन इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल ऑफ फ्रेरिस क्रिटिकल पेडागोजी? कौन सा कोर प्रिंसिपल नहीं है फ्रेरिस क्रिटिकल पेडागोजी का? सो देयर इज नो टीचिंग विदाउट लर्निंग,
ये ऑब्वियस उसका पॉइंट है। टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड, नो। मैं अगर करिकुलम बेस्ड नहीं हूँ, सिलेबस बेस्ड नहीं हूँ, तो गोल ओरिएंटेड भी नहीं होंगे। टीचिंग इज ह्यूमन एक्ट, जस्टिस, यहाँ पे लॉ सीख रहे हैं, एथिक्स सीख रहे हैं, सब सीख रहे हैं, डेमोक्रेटिक हो रहे हैं, तो लॉ बेस्ड है, ह्यूमन एक्ट है। एंड ट्रांसफरिंग नॉलेज ऑल्सो, नॉट जस्ट ट्रांसफरिंग नॉलेज, ये ओनली नॉलेज ट्रांसफरिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड, ये पॉइंट्स नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेडीज क्रिटिकल लिटरेसी इज द हार्ट ऑफ हिज विजन फॉर इफेक्टिव पेडागोजी रिजल्ट्स इन डैश। फ्रेडीज क्रिटिकल लिटरेसी बोला गया, सो एट द हार्ट of his vision, that means the core of the vision, effective pedagogical results के लिए क्या चाहिए? an educative process that leads to action, हाँ चाहिए। ये आइडियली कलेक्टिव इन नेचर, हम बहुत ही अच्छी चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं नेचर से। guided by love and intent, producing a more just society, सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा चीज़ करें। सो ऑल ऑफ द above is the correct answer, all of the above is the correct answer, right? Which of the following is approach wise stages of critical pedagogy? Approach wise, that is the development of critical consciousness, intrasensitive, that is called intrasensitive को intrasensitive, और इंट्रासिटिव, इंट्रासेंटिव, इंट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव कंसियसनेस। इंट्रासेंसिटिव को यहाँ पे था बिकॉज कंसियस माइंड में हमारा सेंसिटिविटी बहुत इंक्रीज होता है, तो उसको जॉइन करके यहाँ पे इंट्रांसिटिव मीन्स आया। इंट्रांसिटिव कंसियसनेस, सेमी ट्रांजिटिव, सेमी ट्रांजिटिव कंसियसनेस, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है, ट्रांसिटिव हमने बोला सेंसिटिव को अकॉर्डिंग, तो ट्रांसिटिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी आप मेंशन कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दी अबव। अच्छा, तो यहाँ पे ना सेमी ट्रांजिटिव कंसियसनेस भी है, इंट्रांजिटिव, और दैट इज इंट्रांजिटिव हो या सेमी ट्रांजिटिव कंसियसनेस है, इमोशन बेस्ड होगा, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल कंसियसनेस। सो सारे कंसियसनेस को यहाँ पे डेवलप किया जाता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट 16 में चलते हैं, 17 में थे। Which of the following is a quality of critical awareness? Critical awareness summarized by Soor. Soor ने जो summarized किया था quality of children awareness, और that is called children critical awareness, इसमें क्या बताया गया था? That is the power of awareness, self education, critical literacy. ये तीन ही पॉइंट था, इसके ऊपर वर्क किया गया था, तो इसका हो गया all of the above is the right answer. all of the above. Power awareness है, self education है, critical literacy है, so all of the above is the right answer. Then next, which of the following is not related to critical literacy? Critical literacy के साथ related नहीं है, कौन सा नहीं है? Habit of thoughts, reading, writing, speaking and mathematics. Mathematics critical literacy में नहीं आता है। Next, which of the following is not a characteristics of dialogue advocated by Freire? The kind of speech that is humble, the speech that is open, the speech that is individual and focused on the collaborative learning. So सब में वो बहुत ही बिलीव करते थे, बट एक यहाँ पे ना ग्रुप वर्क में वो बहुत बिलीव करते थे, ग्रुप वर्क और टीम वर्क। सो द स्पीच दैट इज इंडिविजुअल, इस पे वो उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, which of the following is related to Prairie generative theme? Generative theme. The theme emerges from the lives of learner as they engage a course of study. The theme used by the instructor for the discussion. An initial question to which learner might respond it, and one way to sustain depends the dialogue to form the small groups. सो यहाँ पे मेंशन किया गया फ्रेरीज जेनरेटिव थीम का कौन सा पार्ट है, रिलेटेड टू है। द थीम इमर्जेस फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ लर्नर। मैंने ऑल्सो बोला कि यहाँ पे ग्रुप वर्क के ऊपर हम बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे ग्रुप वर्क कैसे सोसाइटी के ऊपर आएगा, जस्टिस के ऊपर जाएगा, उस पॉइंट पे था। ठीक है, which of the following advocated by problem posing approach to the critical pedagogy? critical pedagogy के लिए जो problem posing approach आया था ना, वो भी फ्रेरी ने ही दिया था, पॉलो फ्रेरी, दैट इज अपोलो फ्रेरी, दैट इज पॉलो फ्रेरी ने मेंशन किया था क्रिटिकल पेडागोजी का अप्रोच, प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच, एंड आपका जो ऑप्रेस्ड वाला थ्योरी है वो भी। ठीक है, इन फ्रेडीज प्रॉब्लम
posing approach to critical pedagogy, the responsibility of the teacher is to ऑप्शन क्या है, डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट मैटर, यूज ऑफ स्टूडेंट्स थॉट एंड स्पीच फॉर critical understanding, students have nothing to learn from the established knowledge, both A B. तो उनके students have nothing to learn from established knowledge, ये wrong है. बाकी दो ऑप्शन करेक्ट है, so that option number D is the correct, both A and B होगा आंसर. Then next चलते हैं. Problem posing approach to critical pedagogy begins with learners experiencing themselves on knowledge persons by dash. तो critically examining the knowledge in a field, identifying individual aspects and social context of a problem, identifying the possible collective actions, all of the above. The problem posing approach में critical pedagogy में begins with the learners experiencing themselves on the knowledge by person by dash, knowledgeable person by dash, critically examining the knowledge in a field, ये नहीं होगा, identifying the individuals aspects and the constant context of the problem, ये भी नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर वर्क किए थे, ये नॉलेज को भी एग्जामिन करते थे, इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी बात की, सोशल कंटेक्स्ट के ऊपर, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल, जितना भी कलेक्शन कर सकते हैं एक्शंस का, एक्टिविटीज का, ह्यूमन एक्ट्स का, वो कर सकते हैं. तो सिंगल नहीं होगा, ग्रुप में है, बहुत सारे पॉइंट्स, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. देन which of the following is related to science of teaching to young learner? That is a pedagogy. The word pedagogy has been derived from the which language? That is a Greek word. मैंने पहले भी आपको बोला था OSTET के प्रिपरेशन के टाइम. That is a Greek word. Again next चलते हैं. The word peda refers to, peda means क्या होता है? Peda refers to young child, और young child बोल सकते हैं, children बोल सकते हैं. The ancient Greek word pedagogy means, ancient में जो Greek word pedagogy उस टाइम में क्या मेंशन किया जाता था बताइए? स्लेव बोला जाता था, जो कि गाइड करते थे उनके बच्चों को घर ले आना, घर से कहीं ले जाना, उसके लिए. ये पेडागोजी जनरली रेफर्स टू, पेडागोजी क्या होता है? यहाँ पे सिस्टमैटिक हम लर्निंग करते हैं, एडवांस करते हैं हमारे लर्निंग को. ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर लर्निंग और एडवांसिंग लर्निंग. देन नेक्स्ट, द लेक्सिकल मीनिंग ऑफ पेडागोजी, अगर डेप्थ में चलते हैं, जैसे लाइक होता है ना बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वैसे ही होता है साइंस ऑफ टीचिंग टू यंग लर्नर्स को या यंगर पर्सन्स को पढ़ाने का, यंगर पर्सन्स नहीं, लर्नर्स को ही पढ़ाना है, यंगर चाइल्ड्स को पढ़ाना है, देन वो होता है साइंस ऑफ टीचिंग टू यंग लर्नर्स, ये होता है आपका लेक्सिकल मीनिंग. देन नेक्स्ट, साइंस ऑफ टीचिंग मीन्स क्या होता है? जहाँ पे टीचिंग का आउटकम्स बहुत अच्छा आता है, मैक्सिमम आउटकम्स आता है, उसको हम साइंस ऑफ टीचिंग बोलते हैं. एफर्ट्स टू गेट मैक्सिमम टीचिंग आउटकम्स, मिनिमम लर्निंग आउटकम्स, मैक्सिमम लर्निंग आउटकम, नॉन ऑफ द अबव, तो ये सारा नहीं होगा, मैक्सिमम टीचिंग आउटकम्स. नेक्स्ट, टू गेट बेस्ट रिजल्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग, पेडागॉग नीड टू नो, ए पेडागॉग नीड टू नो, जो पेडागोजी से पढ़ाते हैं वो उनको क्या क्या जानना चाहिए. ठीक है, कंटेंट मटेरियल, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड एंड डिवाइसेस ऑफ द टीचिंग, ऑल ऑफ द अबव. यस राइट, ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ जानना चाहिए. कंटेंट के बारे में, सिलेबस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेथड, डिवाइसेस चाहिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी से कौन सा पॉइंट जुड़ा हुआ है? दैट इज क्रिटिकल पेडागोजी, यहाँ पे हो गया content material, evaluation techniques, content material, none of the above, because critical pedagogy में ये सारे कुछ नहीं है. क्रिटिकल पेडागोजी में एनालाइज करना होता है, कंटेंट को समझ के एनालाइज करना होता है. तो कंटेंट मटेरियल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई भी पॉइंट आए तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, तो दैट इज नॉन ऑफ द अबव. इन क्रिटिकल पेडागोजी डजंट मीन, क्रिटिकल डजंट मीन क्रिटिसाइज. सी, जो हम क्रिटिकल बोलते हैं तो उसका मतलब नहीं होता, वो क्रिटिसाइज को बताया गया है. देन नेक्स्ट, क्रिटिकल पेडागोजी मीन्स क्या होता है? एग्जामिनिंग विदाउट बायस, जजिंग विदाउट बायस, एनालाइजिंग विदाउट बायस, कोई चीज को जजिंग करना, एग्जामिन करना या फिर एनालाइज करना, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following is a पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, कौन सा चीज टीचिंग एंड लर्निंग का एक पार्ट है? दैट इज अ सोशल प्रोसेस, कल्चरल प्रोसेस, इकोनॉमिक प्रोसेस, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज टीचिंग में सब कुछ आता है, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल,
So D is the correct answer. Then next, which of the following is related to critical pedagogy? कौन सा चीज critical pedagogy के साथ related है? Teaching approach to help student to question and challenge the domination and beliefs practices that dominate? No. It is theory and practice to help students to achieve critical consciousness, both A and B. Mm, C is both A and B and none of the above. Both A and B because यहाँ पे हम सबको सिखा रहे हैं सोसाइटी में कैसे रहना है, बच्चों को कैसे चैलेंजेस को डोमिनेट करना है, एंड उसके साथ स्टूडेंट को कैसे कॉन्शियस माइंड में रहना है, कॉन्शियस अवेयरनेस करना है. ये दोनों करेक्ट है, सो ये होगा आपका आंसर जो कि बोथ कैरी कर रहा है. क्रिटिकल पेडागोजी इज नॉट रिलेटेड टू डैश. इंडिविजुअल के ऊपर वर्क नहीं करेगा, वो कलेक्टिव एक्शंस को जाता है सोशल क्रिटिकली या फिर ग्रुप वर्क में जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा. द स्कूल इज ए प्लेस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस लाइक डैश, racial conflict, class problem, gender inequality, all of the above. Gender inequality, all of the above. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दैट इज अ 38 का ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ों को हम शॉर्टिंग करते हैं, सब कुछ के बारे में समझते हैं. रेशियल कन्फ्लिक्ट जाति के ऊपर या जेंडर के ऊपर, क्लास प्रॉब्लम्स के ऊपर. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. क्रिटिकल पेडागोजी एज अ फॉर्म ऑफ डैश थॉट प्रैक्टिसेस एक्शन ऑफ चैलेंज. अभी पढ़ के आए बहुत सारा. थॉट भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं, एक्शन ऑफ चैलेंज भी है, डोमिनेशन करना है चैलेंजेस को. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. देन क्रिटिकल पेडागोजी इज ए प्रैक्टिकल अप्रोच टू. क्रिटिकल पेडागोजी में क्या होता है? टीचिंग होता है, रिसर्च होता है, लर्निंग होता है. हमने पढ़ा था एनालाइज करना, जजिंग करना, एग्जामिन करना, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव. द अप्रोच ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी इज, क्या है अप्रोच उसका, क्या है? डेमोक्रेटिक. ठीक है, और कुछ नहीं, आपको याद रखना है, दैट इज डेमोक्रेटिक. Which of the following facilitates by critical pedagogy? Facilitates by critical pedagogy. Collective decision through open discussion, encouraging and recognizing multiple views, issues related to socialization of the people, all of the above. All of the above correct answer है, because critical pedagogy में हम लोग critical collective decisions लेते हैं, encourage करते हैं, recognition करते हैं multiple views को, and इजीली सोशलाइज्ड, दैट इज सोसाइटी के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं कैसे सोसाइटी चेंज हो रहा है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज फोकस्ड बाय क्रिटिकल पेडागोजी? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, हाँ ऑब्वियस. वॉइस ऑफ द पीपल, डोमिनेंट डिस्कोर्सेस ऑफ एजुकेशन, तो ये सबके ऊपर बात करता है. क्रिटिकल पेडागोजी है ना, सारी चीजों के ऊपर सोचेगा. Which of the following is not related to aim of critical pedagogy? Student cannot take part in constructive collective efforts, restore the stolen voice of the marginalized group, enables a group to recognize their identity in the society, and bridge the gap between theory and practices. सब कुछ के ऊपर बात करता है, बट जो पहला है कि बच्चा खुद से एफर्ट लगाएगा, नॉट टेक पार्ट इन कंस्ट्रक्टिव कलेक्टिव एफर्ट. सो हम एफर्ट लगाता है, यहाँ पे नॉट मेंशन है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, मतलब ये इसका आंसर है. ओके, नेक्स्ट. Critical pedagogy lays emphasis, or that is emphasis on dash, that is breaking down discipline, creating interdisciplinary knowledge, reject the distinction between high and popular culture, all of the above. So breaking down disciplines, creating interdisciplinary knowledge, ये भी होगा. हाई एंड पॉपुलर कल्चर में जो डिस्टिंक्शन है उसको रिजेक्ट करना, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. अगेन, नेक्स्ट. पोलो फेरी बिलोंग्स टू डैश, ब्राजील. ब्राजील के रहने वाले हैं पोलो फेरी. देन पोलो फेरी रिटन ए बुक, कौन सा था? पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, ये पहले भी कर चुके. पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड. प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन, ये भी पोलो फेरी ने दिया था, ये थीम है. एजुकेशन, ये क्रिटिकल लिटरेसी में आएगा. एजुकेशन फॉर फ्रीडम, टीचर पार्टनरशिप विथ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाँ. स्टूडेंट पोजेसेस नॉलेज, स्टूडेंट यहाँ पे पोज करेंगे नॉलेज. स्टूडेंट्स कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द टीचर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. टुडेज जनरेशन नीड दिस मच ऑफ problem posing education so that they can share all their views and opinion with the teacher.
Which of the following is a major challenge for the effective implementation of critical pedagogy? False generosity? No. Educated tendency to revert banking model of education? नहीं, ये भी नहीं चलेगा. And full implementation of the critical pedagogy. मतलब यहाँ पे सब कुछ करना है, एक नहीं चलेगा, ठीक है? मतलब एक अकेले अकेले नहीं चलेंगे, ग्रुप वर्क में चला है. क्रिटिकल पैडागोजी थिंक कर लो ग्रुप वर्क में. फॉल्स जेनेसिटी, जहाँ पे फॉल्सली कुछ जनरेट किया जाता है उसको घटाना है. एजुकेटर जो टेंडेंसी है वो बैंकिंग मॉडल को, जो सेपरेट सेपरेट मॉडल्स थे एजुकेशन के, उसको मिक्स करना है. एंड फुल इम्प्लीमेंटेशन करना है क्रिटिकल पैडागोजी का. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कोर प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पैडागोजी? That is, there is no teaching without learning. Teaching is not just transforming knowledge. Teaching is a human act. ये पहले भी कर चुके थे. All of the above is the correct answer. Which of the following consciousness identified by Freddy? That is intransitive. हमने पढ़ा था intransitive. That means sensitive point के ऊपर ही है. Conscious mind है ना, इसलिए. Transitive, semi transitive and critical, सब कुछ के ऊपर था. All of the above is the correct answer. Next. Which of the following is not included in critical literacy? That is a reading. रीडिंग को हमने इंक्लूड नहीं किया. राइटिंग, स्पीकिंग, एनालाइजिंग है. सॉरी, ये आंसर थोड़ा रॉन्ग हो गया. सो इसका आंसर होगा एनालाइजिंग. नॉट इंक्लूडेड है ना, दैट इज नॉट इंक्लूडेड. हाँ, एनालिसिस होगा, बिकॉज हमने सब कुछ को लिटरेसी में बोला गया ना. अगर क्रिटिकल पेडागोजी होता तो वहाँ पे हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग डाल सकते थे, बट यहाँ पे एनालिसिंग के ऊपर नहीं बोला है. क्रिटिकल लिटरेसी में एनालिसिंग का पॉइंट आता है, नहीं होता, इस पे वर्क नहीं होता. नॉट इंक्लूडेड इन क्रिटिकल लिटरेसी. ये इंक्लूड होता है क्रिटिकल पेडागोजी में. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फोकस्ड ऑन कोलैबोरेटिव लर्निंग? डिस्कशन, डायलॉग? यस, डिस्कशन, डायलॉग बोथ चाहिए, बिकॉज हम कोलैबोरेटिव वे में वर्क कर रहे हैं, तो बोथ ए भी. देन नेक्स्ट. Which of the following is the result of dialogue in teaching learning process? Break the learner, पैसिविटी एंड साइलेंस. उनके लर्नर्स जो होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं या फिर बहुत शांत रहते हैं, उनका ब्रेक करो. जो भी उनका पैसिव एक्टिविटीज़ है उसको ब्रेक करना है, साइलेंस को ब्रेक करना है. लिंकिंग द एक्सपीरियंस इन टेक्स्ट, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग. ऑब्वियस सारा कुछ करना है, बिकॉज ये रिजल्ट ऑफ डायलॉग इन टीचिंग है. डायलॉग में सब कुछ इन्वॉल्व होता है, तो सारे लोग जो भी है वो बोलेंगे, इन्वॉल्व होंगे एंड शेयर करेंगे अपने नॉलेज को. फ्रेरी मेटाफोर फॉर ट्रेडिशनल एजुकेशन इज बैंकिंग एजुकेशन. एंड बैंकिंग एजुकेशन के साथ और कुछ होगा? नहीं, सेल्फ एजुकेशन यहाँ पे नहीं होगा, हम इंडिविजुअल्स को नहीं पढ़ा रहे. सो बैंकिंग एजुकेशन जहाँ पे सबको ही आके पढ़ सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं. Which of the following suggested problem posing education? प्रेरी. प्रेरी नहीं किया था, मैंने पहले भी इसको आपको मेंशन किया था, प्रेरी नहीं किया है. Which of the following is not suggested in problem posing education? Students have nothing to learn from the established knowledge. Fundamental knowledge must be reconstructed by each group of learners. सो यहाँ पे दोनों होगा, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम पोजिंग है, तो पहले तो नॉलेज से वो यूज़, नथिंग टू लर्न फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड नॉलेज. पहले जो नॉलेज था उससे कुछ लर्न करने का नहीं है, बिकॉज प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, तो न्यू नॉलेज को गेन करना है. एंड फंडामेंटल नॉलेज मस्ट बी रिकंस्ट्रक्टेड, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है ईच ग्रुप ऑफ लर्नर्स को, बाई ईच ग्रुप ऑफ लर्नर्स को. बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not related to problem posing approach? That is, problem posing approach में कौन सा चीज नहीं होगा? That is speaking. Speaking नहीं होगा. सो आई होप इतना लास्ट है. सो आपको अच्छा लगा हो वीडियो. अगर अच्छा लगा लाइक से कमेंट कर देना, या फिर ओनली सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो, जैसे कि और भी वीडियोस आते रहे. अभी लास्ट बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले, तो उसके लिए प्रिपेयर होते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक.